गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपाइयों को घुसने नहीं दिया। शायद उनका कहना यही था कि यह गोरखपुर है, गोरक्ष पीठाधीश्वर यहाँ के उनका प्रभाव है, वर्चस्व है और वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कभी वह जाते थे तो तुम लोग घुसने नहीं देते थे, आज हमारी बारी, हम घुसने नहीं देंगे। लेकिन घुस गया तो बुलडोजर से मिट्टी डाल दिया सड़क पर, फिर बुलडोजर लगाया। बताया जाता है कि शीशे भी तोड़े गए। कुछ फोटो ऐसे देखे जा रहे हैं जिसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी की गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। वह लोग धरने पर बैठे हुए देखे जा रहे हैं। लाल बिहारी यादव जो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी इस कार्यक्रम में थे और यह लोग गए थे पदयात्रा करने। विरासत परियोजना जो कुछ किलोमीटर तक दुकानें तोड़ी गई, उनके मुआवजे की बात को लेकर के कि कहीं कम दिया जा रहा है, कहीं अधिक दिया जा रहा है। जो गोरखनाथ मंदिर है उसके अगल बगल कुछ और तिवारी जी के हाथा के तरफ कुछ और। गोरखपुर में दो धुर विरोधी, एक हरिशंकर तिवारी जी का हाथा जहां से राजनीति का संचालन होता था, अभी भी राजनीति में वह लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। अभी विनय शंकर तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार किया था अप्रैल महीने में, जो अभी छूट करके आए हैं जमानत पर। विनय शंकर तिवारी लगातार हमला बोल रहे हैं। चुल्लू पार से विधायक रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से वह चुनाव भी लड़े, आदित्यनाथ योगी जी के खिलाफ चुनाव हार गए। संभवतः 2009 का वह समय रहा होगा जब चुनाव लड़े थे। लेकिन आमने सामने दोनों तरफ योगी आदित्यनाथ जी तब भी पावरफुल थे, भले ही नेता सत्ता में न रहे हों कभी, तब भी पावरफुल थे क्योंकि जनमत था। लगातार वह सांसद होते गए। यह लोग भी किसी न किसी रूप में राजनीति में इनका वर्चस्व रहा है, चाहे कांग्रेस में रहे और शंकर तिवारी जी लोकतांत्रिक कांग्रेस बना, फिर उनके लड़के लोग बहुजन समाज पार्टी से लेकर के और समाजवादी पार्टी तक। आइए दोस्तों, यह है विरासत परियोजना। धर्मशाला से नखास होते हुए घंटाघर की दुकानों को तोड़ करके चौड़ीकरण किया गया और इसमें मुआवजे का सवाल था। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आता है और कहा कि हम पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा करते हुए हम तिवारी जी के हाथा तक जाएंगे। विपिन सिंह हैं जो वहाँ के विधायक हैं गोरखपुर के, भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेतृत्व में टीम चढ़ कर के आती है और कहा खबरदार, व्यापारियों को भड़काने आए हो। व्यापारी पहले तो कह रहे थे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन जब यह प्रतिनिधिमंडल गया है तो सारे व्यापारी एक हो गए। कारण कि बाबा का इकबाल है, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें आश्वासन दिया गया कि तुम्हें मुआवजा ठीक से दिया जाएगा, अगर विरोध करोगे तो चिन्हित करेंगे, और सभी का माइनस है कहीं ना कहीं। नंबर 3, डर के मारे भी, इसके कारण और भी हो सकते हैं जो भी, लेकिन व्यापारी लगभग एक मत हो गए। समाजवादी पार्टी का साथ किसी ने नहीं दिया और फिर व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हुए देखे गए। जब नार्मल चौकी से लेकर तिवारी हाथा तक यह पदयात्रा चली तो बीच में मिट्टी डाली गई जैसा कि बताया जा रहा है, और फिर बुलडोजर लगा करके रोक दिया गया। माता प्रसाद पांडे को, लाल बिहारी यादव को और फिर विनय शंकर तिवारी को। विनय शंकर तिवारी जिनके बारे में हमने बताया अभी ईडी के मामले में गिरफ्तार होकर के गए थे। 11 स्थानों पर एक साथ छापा मारा था ईडी ने। इसका भी आरोप पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मुख्य रूप से आदित्यनाथ योगी पर इसका आरोप मढ़ा जा रहा है कि योगी के इशारे पर ही तिवारी परिवार को परेशान किया गया। इसे लेकर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। अब दोस्तों बताते हैं माता प्रसाद पांडे कौन है। सामान्य नेता नहीं है, यह 7 बार से विधायक रहे, मुलायम सिंह यादव जी के समय में यह मिनिस्टर रहे, और फिर इटवा सिद्धार्थनगर से यह वर्तमान में विधायक हैं। यूं कहा जाए तो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। दूसरा मामला अगर देखा जाए तो लाल बिहारी यादव विधान परिषद के सदस्य हैं और यह शिक्षक निर्वाचन से यह
माननीय एमएलसी चुने गए हैं। ये अभी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। बार बार इन्हें देखा जाता है कि टांग करके ले जाया जाता है, यानी जो भी हंगामा होता है तो जो रखवाली करने वाले हैं लोग, जो उसके सैनिक हैं, वह टांग करके ले जाते हैं। आइए साहब, हम उनकी दमदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे हैं विनय शंकर तिवारी। 2009 में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से आदित्यनाथ योगी जी के खिलाफ तिवारी जी चुनाव लड़े थे। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव हार गए। उसके बाद यह अगला चुनाव 2017 में चुल्लू पार से लड़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव जीतते हैं। अब अगली बार यह पाला बदल करके दिसंबर 2021 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं और अभी तक समाजवादी पार्टी में ही हैं। तो वर्तमान में यह कोई विधायक नहीं है, लेकिन जनमत है इनके साथ। हुजूम भी था, और जहां समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम हो वहाँ हुजूम तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके पास वर्कर हैं, उनको गाड़ी घोड़ा की ज़रूरत नहीं है, स्वतः स्फूर्त हैं, वह पहुँचेंगे। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा, कोई बल्ली पर कूद रहा है, कोई टेंट पर चढ़ गया, कोई छरक करके अखिलेश भैया से मिलने चला गया। तो यह इनका है, बोल मुलायम हल्ला बोल तभी से चल रहा है, कोई आज नया नहीं है। इनके पास बड़ा जुनून है, और यह एक इशारे पर, आपने टैटू देखा होगा, अपने नेता का टैटू बनवाए हैं, तो ऐसे टैटू वालों की भी संख्या सैकड़ों में है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस मामले में कहा है कि यह पूरी तौर पर प्रतिशोध की भावना से यह लोग ऐसा काम कर रहे हैं, और यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनका ट्वीट आप देख लेंगे, मैं डाल भी देता हूं आपके लिए। तो दोस्तों, यह रहा गोरखपुर से एक बार फिर से आगाज हो गया है 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर के। अभी से यह देखा जा रहा है कि विरासत परियोजना के आधार पर जो गोरखपुर में अपनी पैठ बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, ऐसा भी नहीं है, सपा के सांसद भी रहे हैं, आदित्यनाथ योगी की सीट पर ही सपा के सांसद रहे हैं, और वहाँ से दोनों का एक तरह से देखा जाए तो ज़बरदस्त जनाधार है। अखिलेश यादव ने इसे साजिश बताया है, हमले की निंदा किया है, और विरासत परियोजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ बताया है। यह योगी, सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, विरासत गलियारा। मुआवजा का क्या मामला है, इस पर अभी बातें छन करके आएंगी। फिलहाल गाड़ी का शीशा टूटा, यदि सही है तो अंडे फेंके गए, यदि सही है तो, और बुलडोजर लगा करके रास्ता रोका गया। राजनीति में विरोध होता रहता है, यदि विरोध नहीं होगा तो सत्ता मदान्ध होगी। जिसकी भी सत्ता होगी वह महिषासुर की तरह काम करेगी, रौंद देगी। इसलिए उस पर नकेल लगाने के लिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह रहा। अब आदित्यनाथ योगी जी भी रोके गए कई जगह। जब रोके गए तो लोकतंत्र खतरे में था, आज यह रोके गए तब लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में तो आम आदमी के लिए है। यह नेता है, यह राजनीतिक दल के लोग हैं, ये आपस में गुटुरगु कर लेंगे, और कार्यकर्ता अपने आप में गुत्थम गुत्था होंगे, मारामारी करेंगे, जेल जाएंगे, उनका जीवन बर्बाद होगा। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम।